हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम व्यूज टैब की कुछ ऑप्शंस डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हो ये विंडो की हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि न्यू विंडो, अरेंज ऑल, फ्रीज पैन, स्प्लिट, हाइड, अनहाइड और ये कुछ और ऑप्शन है हमारे पास जिसकी डिस्कशन हम करने वाले हैं। तो ये हमने एक रिपोर्ट बना रखी है, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। ये जो मैंने वर्कबुक के अंदर एक शीट बना रखी है, अगर मैं चाहता हूं इस वर्कशीट की एक और विंडो ओपन करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे इस वर्कशीट के अंदर साइड बाय साइड काम करना है, यानी कि मैं ऊपर या नीचे देखकर काम करना चाहता हूं, तो आप न्यू विंडो के जरिए एक और विंडो ओपन कर सकते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हो, पहले ऊपर यहाँ पे ये टाइटल लिखा हुआ था टेबल ऑप्शन इंसर्ट, और अब यहाँ पे टेबल ऑप्शन इंसर्ट टू लिखा आ गया है। यानी कि इसका मतलब ये है कि इसने क्या किया, एक फाइल की दो विंडोज ओपन कर दी हैं। यानी कि अगर एक ही फाइल के अंदर हमने ऊपर नीचे या लेफ्ट राइट काम करना होता है, तब हम इस न्यू विंडो के जरिए एक ही फाइल की दो विंडो ओपन कर लेते हैं। फाइल एक है, लेकिन इसकी दो या तीन विंडोज अगर आप चाहें, जितना आप न्यू विंडो के ऊपर क्लिक करते जाओगे उतनी विंडोज ये ओपन करता जाएगा। और उसके बाद अगर आप इनको इकट्ठे देखना चाहते हो, यानी कि ये जो हमने दो फाइलें ओपन की हैं, आप इन दोनों फाइलों को इकट्ठा देखना चाहते हो, ये दो विंडोज को, यानी कि अगर इकट्ठा देखना है, फाइल एक ही है, दोनों विंडोज को इकट्ठा देखना है, अरेंज ऑल के ऊपर क्लिक करना है, तो आप इसको फोर वेज से इकट्ठा देख सकते हो, या टाइल्ड फॉर्म के अंदर देख सकते हो, हॉरिजॉन्टली फॉर्म में, वर्टिकल और कास्केड में अरेंज कर सकते हो। तो टाइल्ड फॉर्म में हम अरेंज करेंगे। तो टाइल फॉर्म में आप क्या देखोगे कि जितनी फाइलें आपकी ओपन हैं, जैसे ये देख सकते हो, ये टेबल ऑप्शन इंसर्ट टू आपकी फाइल ओपन हो गई है, यानी कि साइड पे आ गई है, इसको बोलते हैं वर्टिकल फॉर्म में आ गई है। यहाँ पे देख सकते हो टेबल ऑप्शन इंसर्ट वन, यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में नजर आ रही है, और नीचे ये एक और हमारे पास फाइल ओपन है, चार्ट प्रिपरेशन 8। तो ये देख सकते हो आप, ये भी वर्टिकल यानी कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म के अंदर नजर आ रही है, यानी कि दो फाइलें आपको इकट्ठी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में और एक फाइल वर्टिकल फॉर्म में नजर आ रही है। तो यही कॉन्सेप्ट है इस अरेंज ऑल का, कि ये हमारी फाइलों को, जितनी भी फाइलें ओपन होती हैं उनको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली अरेंज कर देता है। लेकिन अगर आप इनको हॉरिजॉन्टली अरेंज करना चाहते हो, तो ये हॉरिजॉन्टली इस तरीके से आप देख सकते हो, रो वाइज इनको अरेंज कर देगा। ये हमारी पहली फाइल है चार्ट प्रिपरेशन, ये हमारी नीचे दूसरी फाइल है टेबल ऑप्शन इंसर्ट वन, और नीचे आप देख सकते हो ये हमारी तीसरी फाइल है। तो इस तरीके से इसने ऊपर नीचे अरेंज कर दिया है। और अगर आप अरेंज ऑल के अंदर वर्टिकली अरेंज करना चाहते हो, वर्टिकली का मतलब ये इस तरीके से हमारे पास कॉलम वाइज भी आप कह सकते हो, इनको अरेंज कर देगा, और आप इनको आपस में कंपेयर कर सकते हो, और या एक फाइल में से डाटा देखकर दूसरी में डाल सकते हो। जैसे हमने वन के अंदर, टेबल ऑप्शन वन के अंदर हमने इसके सी कॉलम के अंदर कोई डाटा डालना है, और इसके ये जो हमारा टेबल ऑप्शन टू है, ये दोनों फाइलें सेम है, लेकिन हमने इसकी दो दो विंडो ओपन की हैं, दोनों फाइलें सेम है। तो अगर आप मान लीजिए आपने जी कॉलम में से देखकर सी कॉलम के अंदर वैल्यूज डालनी है, तो यहाँ पे आप जी कॉलम एक्टिवेट कर सकते हो, और यहाँ पे आप सी कॉलम को यानी कि स्क्रीन पे ला सकते हो, और एक दूसरे में वैल्यूज देख भी सकते हो, डाल भी सकते हो, कंपेयर भी कर सकते हो। और अगर आपने कोई दूसरी फाइल में से डाटा देखना है, जैसे हमारे पास ये एक चार्ट प्रिपरेशन 8 नाम की फाइल है, इसमें से डाटा देखना है या कंपैरिजन करना है या डालना है, तो आप इसमें से डाल सकते हो। तो इसीलिए हम ये अरेंज ऑल के जरिए दो फाइलों को, तीन फाइलों को आमने सामने रखकर वर्क कर सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ। तो चलिए अब हम इस फाइल को, यानी कि ये जो हमारी फाइल है, इसको बड़ा कर लेते हैं साइज को फुल स्क्रीन पे। तो इसके बाद अगली ऑप्शन है फ्रीज पैन्स की ऑप्शन है। तो फ्रीज पैन क्या करता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है ये। जैसे देख सकते हो, अभी मैं आपको एक ये रिपोर्ट दिखाता हूँ, इस रिपोर्ट को देखिए। अब मैं क्या चाहता हूं, ये जो रिपोर्ट मैं देख रहा हूं, अगर मैं अपने माउस से स्क्रॉल करता हूं, ऊपर की तरफ स्क्रॉल करता हूं, तो आप देख सकते हो जितना भी डाटा है ये मेरा ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ये देख सकते हो आप कि जितना भी मेरा डाटा है ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर मैं चाहता हूं कि ये जो मेरी पहली दो रोज हैं ये साथ में मूव ना करें, सिर्फ मेरा डाटा ये थर्ड रो से मूव करे, तो मैं अगर चाहूं तो पहली दो रोज को फ्रीज कर सकता हूं कि ये मूव ना करें ऊपर की तरफ,
अप या डाउन की तरफ ये फिक्स हो जाए और बाकी की थर्ड फोर्थ जितनी भी आगे की रो हैं ये ऊपर की तरफ मूव करें, तब हम इस फ्रीज पैंस का यूज करते हैं। तो जहां तक आपने फिक्स करना है अपनी रोज को, तो उस रो से यानी कि अगली रो के अंदर अपना कर्सर रखना है। जैसे हमने ये थर्ड रो में कर्सर रखा है, थर्ड रो से जो ऊपर की रोज होंगी वो फ्रीज हो जाएंगी। तो आपने करना क्या, फ्रीज पैन में जाना है, फ्रीज पैन के ऊपर क्लिक करना है। तो ये देखिए यहाँ पे एक ब्लैक कलर की लाइन ड्रॉ हो गई है, यानी कि ये जो ऊपर का एरिया है इसने फ्रीज कर दिया। तो जहां भी आप कर्सर रखोगे उसके ऊपर का जो एरिया होगा वो फ्रीज हो जाएगा। अब अगर आप स्क्रॉल करोगे तो ये देख सकते हो आपके ये रोज बाकी स्क्रॉल कर रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं या हम नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन ऊपर की जो दो रोज हैं वो फ्रीज हो गई हैं। और अगर आप इनको अनफ्रीज करना चाहते हो तो आप अनफ्रीज भी कर सकते हो। तो इस तरीके से हम ये फ्रीज अनफ्रीज करते हैं। और इसी तरीके से अगर आप चाहे तो टॉप रो को अगर फ्रीज करना चाहते हैं तो इसमें ऑप्शन होती है फ्रीज टॉप रो। तो आप फ्रीज टॉप रो को भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है सिर्फ ये जो पहली रो होगी, ये जो पहली रो होगी ये फ्रीज हो जाएगी, बाकी की जो रोज होंगी वो मूव करेंगी। यानी कि अगर आप स्क्रॉल करोगे तो ये पहली रो को क्या कर देगा, फ्रीज कर देगा। तो ये देखिए मैंने पहली रो को फ्रीज कर दिया, ये लाइन लग गई है ब्लैक कलर की, और बाकी का जो डाटा है या रोज हैं वो ऊपर या नीचे की तरफ मूव कर सकती हैं, लेकिन पहली रो मूव नहीं करेगी। तो ये हमने देखना होता है कि कितनी रोज को फ्रीज करना है और कितनी रोज को फ्रीज नहीं करना है। और अगर आप पहले कॉलम को फ्रीज करना चाहते हो तो लिखा हुआ है फ्रीज फर्स्ट कॉलम, तो पहले कॉलम को भी फ्रीज कर सकते हो। और अगर अब आप राइट तरफ अपना कर्सर मूव करोगे, ये देखिए JKLM, तो अब आप देख सकते हो जो पहला कॉलम है वो मूव नहीं कर रहा, बाकी सारी रोज क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं। तो इस तरीके से आप ये क्या कर सकते हो, फ्रीज कर सकते हो और अपने रोज कॉलम को, बाकी कॉलम को मूव कर सकते हो। इसी तरीके से अगर आप ये अनफ्रीज करना चाहते हो तो इसके अंदर ऑप्शन होती है अनफ्रीज की, तो आप अनफ्रीज भी कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारी कहानी समझ में आ गई, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कैसे हमने ये फ्रीज पैन्स का यूज करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे स्प्लिट की। तो ये भी बड़ी ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो हमारा स्प्लिट ऑप्शन है क्या करेगा कि ये जो आपकी करंट विंडो ओपन है, यानी कि ये फाइल ओपन है, इसको ये स्प्लिट कर देगा। यानी कि जैसे कि आप देख सकते हो जहां भी आपका करंट कर्सर होगा तो ये इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो ये देखिए इसके बीच में ये बॉर्डर बना आ जाएगा, यानी कि आपकी इस फाइल को 4 पार्ट में डिवाइड कर देगा। अगर आप यहाँ पे ये जो जहां पे ये क्रॉस कर रहा है यहां से पकड़ के इसको कहीं और ले जाना चाहते हो, ऐसे इसके पार्टीशन को चेंज कर सकते हो, यानी कि एडजस्ट कर सकते हो। तो ये हमारा फाइल का टॉप लेफ्ट पार्ट है, ये टॉप राइट पार्ट है, और ये बॉटम नीचे देख सकते हो लेफ्ट पार्ट, और ये राइट पार्ट। तो आप एक फाइल के अंदर अगर दो पार्ट में काम करना चाहते हो, जैसे मुझे ईट पार्ट के अंदर इसके अंदर कुछ लिखना है और मुझे लिखना है इस नीचे पार्ट से कुछ देखकर, तो मैं यहाँ पे नीचे कर्सर रखूंगा और इसको ऐसे मूव कर सकता हूं। तो आप इसको उठा के थोड़ा सा और एडजस्ट कर लीजिए ऐसे। हम ये जो 4 पार्ट इसने बना दिए हैं, 4 पार्ट में अपने सेलों को जैसे मर्जी मूव कर सकते हैं। जैसे हम अगर इस पार्ट को मूव करेंगे, ये जो हमारा ये ABCDEF पार्ट है, अगर हम इस पार्ट को मूव करेंगे, इसके अंदर कुछ मूव करेंगे, तो आप देखोगे ये हमारा सिर्फ यही पार्ट जो है ऊपर की तरफ, यानी कि ये जो टॉप का लेफ्ट और राइट दोनों पार्ट ऊपर की तरफ आप मूव कर सकते हो। ये देखिए ऊपर की तरफ दोनों मूव करेंगे, जो नीचे के दोनों पार्ट हैं वो आपके कांस्टेंट रहेंगे। लेकिन अगर आप ये राइट तरफ मूव करोगे तो आप देखोगे कि आपका सिर्फ ये लेफ्ट, यानी कि आपका जो नीचे का ये आप वर्टिकल पार्ट है, यानी कि ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट, ये दोनों मूव करेंगे। अगर आप राइट की तरफ मूव करोगे तो ऊपर और नीचे का पार्ट दोनों इकट्ठे मूव करेंगे। तो ये इसकी फीचर्स होती है कि अगर आप अप डाउन यूज करोगे तो लेफ्ट राइट के दोनों पार्ट मूव करेंगे, और अगर आप राइट की तरफ मूव करोगे तो अप और डाउन का जो पार्ट है ये दोनों आपस में मूव करेंगे, क्योंकि ये रो कॉलम दोनों के सेम है। ये यू कॉलम है और नीचे आप देख सकते हो ये नीचे का जो पार्ट है ये भी यू कॉलम है।
ठीक है, तो ये दोनों इकट्ठे मूव करते हैं। तो इस तरीके से अगर आप एक पार्ट में से देखकर दूसरे पार्ट में कुछ लिखना चाहते हो, जैसे ये यू पार्ट में से, यानी कि यहाँ पे कुछ वैल्यूज हैं, यहाँ से देखकर मुझे इस डी पार्ट में लिखनी है, तो मैं ऐसे यहाँ पे वैल्यूज को लिख सकता हूँ। तो ये पार्टीशन करता है आपकी शीट की। तो पार्टीशन करने पर कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन कर सकते हो। जो आप काम ऑल अरेंज में करते हो, अरेंज ऑल में तो ये होता है कि ये दो अलग अलग फाइलों को भी आप कंपेयर कर सकते हो अरेंज ऑल में, लेकिन स्प्लिट के अंदर एक ही फाइल के अंदर आप कंपैरिजन करने के लिए, जब हमने एक ही फाइल के अंदर अलग अलग कॉलम्स को आपस में कंपेयर करना हो, तब हम इसे स्प्लिट ऑप्शन का यूज करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। और उसके बाद अगली ऑप्शन है, अगर आप अगली ऑप्शन पे जाने से पहले इसी की थोड़ी सी और बात करते हैं। अगर आप इस स्प्लिट बटन पे दोबारा क्लिक कर देते हो, तो ये जो आपने स्प्लिटिंग की थी ये रिमूव हो जाएगी। अब आपको आपकी ये एक्सेल की जो शीट है एक ही पार्ट में नजर आएगी, यानी कि अगर आप स्प्लिट करते हो तो ये आपकी फाइल के 4 पार्ट बना देता है। और आप एक पार्ट में से देखकर दूसरे पार्ट में अगर डाटा डालना चाहते हो, तो वो इजिली कंपेयर करके भी डाल सकते हो, कंपैरिजन भी कर सकते हो, या वैल्यू डालनी है वैल्यू भी डाल सकते हो, या कुछ देखना चाहते हो आप अलग अलग पार्ट के अंदर, आपने कुछ अलग अलग देखना है, वो आप देख सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। और उसके बाद अगर आप ये कर लेते हो अपना काम, जो भी आपने स्प्लिटिंग करने का जो आपका पर्पस था वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपने इसी स्प्लिट ऑप्शन पे क्लिक करना है। और उसके बाद अगली ऑप्शन है हाइड ऑप्शन। हाइड का मतलब होता है कि जो आपकी ये विंडो ओपन है, जो भी आपने ये विंडो ओपन है, जैसे आपकी ये फाइल ओपन है चार्ट प्रिपरेशन 8, अगर मैं इसको हाइड करना चाहता हूं तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, तो मेरी वो फाइल यानी कि जो विंडो ओपन थी वो हाइड हो गई है। तो अगर आप इसको भी हाइड करना चाहते हो, टेबल ऑप्शन इंसर्ट, इसको भी मुझे हाइड करना है, तो आप इसको भी हाइड कर सकते हो। तो ये मेरी दो ही फाइलें ओपन थी, दोनों मैंने हाइड कर दी हैं। और अगर आप इनको वापस लेके आना चाहते हो तो अनहाइड की ऑप्शन है। कई बार जरूरत पड़ती है, कोई अननेसेसरी फाइल ओपन है, हम उसको टेम्परेरी हाइड करना चाहते हैं, यानी कि हमें क्लोज नहीं करनी लेकिन हम उसको हाइड करना चाहते हैं, तो आप हाइड कर सकते हो। और जब चाहे अनहाइड कर सकते हो। तो जब आप अनहाइड पे यूज करोगे, ऑप्शन को क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपके सामने अनहाइड की ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे ये आपकी जितनी भी आपने फाइलें या विंडोज जो आपने वर्कबुक हाइड की थी वो आपको इस लिस्ट में नजर आएंगी। तो आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, जो भी फाइल आप अनहाइड करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करके आपने ओके कर देना है, तो वो फाइल अनहाइड हो जाएगी। जैसे कि ये चार्ट प्रिपरेशन 8 अनहाइड हो गया है। ऐसे ही फिर आपने अनहाइड पे जाना है। अगर आप टेबल ऑप्शन इंसर्ट भी लेके आना चाहते हो, अनहाइड करना चाहते हो, इसको सिलेक्ट कीजिए। अब ये भी आपकी जो हाइड थी फाइल वो वापस आपकी स्क्रीन पे आ जाएगी। तो ऐसे अपनी रिक्वायरमेंट के बेस पे हम जब चाहे हाइड ऑप्शन के जरिए अपनी विंडो को हाइड कर सकते हैं किसी भी, और अनहाइड के जरिए उसको वापस लेके आ सकते हैं। और ऐसे ही हमारे पास अगली ऑप्शन है, अगली ऑप्शन है व्यू साइड बाय साइड। अगर हमने दो फाइलों को साइड बाय साइड देखना है, जैसे हम अरेंज ऑल के अंदर जाके करते हैं, तो वो काम यहां से भी कर सकते हैं। ये दो फाइलों को व्यू टू शीट साइड बाय साइड, ताकि हम उनको कंपेयर कर सके। तो ये दो फाइलों को आपको साइड बाय साइड दिखाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो, जो भी आपकी करंटली दो फाइलें ओपन थी उनको ये आपको क्या कर रहा है, साइड बाय साइड दिखा रहा है। इनको आप कंपेयर कर सकते हो, यानी कि ये एक शॉर्टकट तरीका इसने यहां से दिया है, यूज साइड बाय साइड। और कंपैरिजन करने में, इसको यूज करने में एक और बेनिफिट है। इस कमांड के जरिए, व्यू साइड बाय साइड के जरिए एक और बेनिफिट है कि जब आप कंपेयर करोगे, जब आप ये स्क्रॉल बटन का यूज करोगे, तो दोनों फाइलें इकट्ठी स्क्रॉल होंगी, ये फायदा है इसमें। लेकिन जब आप अरेंज ऑल के अंदर करते हो, उसमें एट ए टाइम एक ही फाइल स्क्रॉल करती है, लेकिन इसके अंदर आप दोनों फाइलों को इकट्ठा स्क्रॉल करते हुए कंपेयर कर सकते हो। तो ये बेनिफिट है अगर हम व्यू साइड बाय साइड का यूज करते हैं। तो इसी के साथ ये ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगी। सिंक्रोनाइज स्क्रोलिंग का मतलब हमें दोनों को इकट्ठे स्क्रॉल करना है। और अगर आप इसमें से
एक फाइल को स्क्रॉल करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को, ये जो सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग है, इसको बंद कर दीजिए। अब अगर आप स्क्रॉल करोगे तो आपकी एक ही फाइल स्क्रॉल करेगी, जो जैसे कि आप देख सकते हो एक ही फाइल स्क्रॉल कर रही है। और इसी तरीके से अगर आप दोनों को इकट्ठे स्क्रॉल करना है तो इकट्ठे स्क्रॉल कर सकते हो, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब अगर आप फाइल को क्या करोगे, मूव करोगे, अब आपकी दोनों फाइलें इकट्ठी मूव करेंगी। और ऐसे ही अगली ऑप्शन है रीसेट विंडो पोजीशन। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपकी विंडो की पोजीशन को यानी कि पूरी स्क्रीन के ऊपर एडजस्ट करेगा, वर्टिकली या आप हॉरिजॉन्टली एडजस्ट कर सकते हो, यानी कि रीसेट द विंडो पोजीशन। जैसे मान लीजिए आपने इसमें से एक विंडो को छोटा कर दिया और एक विंडो को बड़ा कर दिया अपने अकॉर्डिंगली, बाद में आप इन दोनों को बराबरली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, यानी कि दोनों को जो विंडो देना चाहते हो वो बराबर देना चाहते हो। जैसे ऊपर की विंडो आपको थोड़ी कम नजर आ रही है टेबल ऑप्शन की, नीचे की विंडो आपको ज्यादा नजर आ रही है, लेकिन आप दोनों को बराबर स्पेस देना चाहते हो तो आपने रीसेट विंडो पोजीशन पे क्लिक करना है। अब आपको ये दोनों विंडोज क्या नजर आएंगी, बराबर नजर आएंगी। तो इस तरीके से हम इन दोनों विंडोज को बराबर एडजस्ट करने के लिए इस ऑप्शन का यूज करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ कैसे हम ऊपर नीचे विंडोज को आपस में एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर रीसेट विंडो पोजीशन के जरिए हम उनकी रीसेटिंग कर सकते हैं, उनको बराबर यानी कि स्पेस देने के लिए। अगर हमने एक की विंडो छोटी या बड़ी कर दी है तो इसके जरिए आप उनको रीसेट कर सकते हो। तो इस तरीके से हम इन ऑप्शंस का यूज करते हैं। चलिए आगे इसके अंदर एक दो ऑप्शंस और हैं, उनकी भी डिस्कशन कर लेते हैं। सेव वर्क स्पेस। तो आपको पता है आपकी ये जो फाइल है, एक्सेल की ये जो शीट होती है, इसमें बहुत सारी क्या होती हैं, रोज होती हैं, कॉलम्स होते हैं। मान लीजिए आप काम कर रहे हो इस शीट के अंदर, इस शीट के अंदर काम कर रहे हो, और ये जो आपकी फाइल है, ये मैं एक फाइल कॉपी करने वाला हूं, ये फाइल मैंने कॉपी की, और ये फाइल जो है आपकी इस रो के अंदर पड़ी है। हम एक रो के अंदर चलते हैं, वहां पे इसको रखेंगे, यहाँ पे हम इसको कॉपी कर देते हैं। तो यहाँ पे आपकी ये फाइल पड़ी है, यानी कि ये रो है 512, इस रो के अंदर आपकी फाइल पड़ी है। तो आप चाहते हो कि जब भी मैं ये फाइल खोल लूं तो यहां पे वो सीधा इस 512 फाइल यानी कि ये जो रो है इसको क्या करे, वो ओपन करे, यानी कि यहां पे सीधा कर्सर ले आए, आपकी सीधा ये वाली रिपोर्ट दिखाई दे, ये आपको ऊपर ना लेकर जाए। यानी कि आपको पता है कि जब भी आप कोई फाइल खोलते हो, कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए ये मैं एक फाइल खोल रहा हूं, ये जब भी आप कोई फाइल खोलोगे ये आपको स्टार्टिंग से रिपोर्ट दिखाएगा, यानी कि ये पहली रो से आपको रिपोर्ट दिखा रहा है। जैसे कि आप देख रहे हो ये आपको पहली रो से पूरी रिपोर्ट दिखाएगा। लेकिन अब मैं क्या चाहता हूं कि पहली रो से नहीं देखना चाहता, जब मैं फाइल ओपन करूं तो ये सीधा मेरे को कहां से दिखाए, ये 512 से मेरी रिपोर्ट दिखाए। ठीक है, तो आप इसको सेव कर सकते हो वर्क स्पेस को, कि ये मेरे को इतना वर्क दिखाए, जब मैं ये फाइल खोल लूं तो ये मेरे को ये वर्क दिखाए। यानी कि ये जो मैंने 512 पे रो पे ये फाइल बना रखी है, ये रिपोर्ट बना रखी है, सीधा जब मैं ये फाइल ओपन करूं तो यहाँ पे मेरा कर्सर सीधा आ जाए, यानी कि ये 512 से रिपोर्ट ओपन हो, पहली रो से रिपोर्ट ओपन ना हो। तो आपने ये स्पेस वर्क पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव वर्क स्पेस पे क्लिक करोगे तो आपको ये फाइल का नाम देके सेव करना पड़ेगा, यानी कि इस वर्क स्पेस को सेव करना पड़ेगा। ये हमारी जो मेन फाइल है, जो हमारी ये मेन फाइल है, आप देख सकते हो टेबल ऑप्शन इंसर्ट, तो इसी के अंदर ये एक और फाइल जनरेट कर देगा, यानी कि स्पेस जनरेट कर देगा। इस फाइल का नाम हम लिख देते हैं टेबल पार्ट 2। तो ऐसे हमने ये पार्ट 2 दे दिया कि ये हमारी मेन फाइल का पार्ट 2 है। और इसके बाद आपने इसको क्या करना है, सेव कर लेना है। क्या करना है, सेव कर लेना है। तो ये आपको क्या करेगा, ये पूछ रहा है कि आप सेव करना चाहते हो, तो ये आपकी फाइल सेव कर देगा। और इसके बाद मान लीजिए हम ये फाइल बंद कर देते हैं, और जब हम एक्सेल को ओपन करेंगे तो ये हम सीधा अपनी ये जो टेबल पार्ट 2 है इसको आपने ओपन करना है। ये जो आपने वर्क स्पेस क्रिएट करते हुए नाम दिया था टेबल पार्ट 2, आप इसको ओपन करोगे तो आपको ये सीधा 512 पेज के ऊपर लेके जाएगा। लेकिन अगर आप नॉर्मल ओपन करते टेबल ऑप्शन इंसर्ट, ये इसी का ही पार्ट है। मैंने आपको कहा कि ये
टेबल ऑप्शन इंसर्ट, ये हमारी मेन फाइल है, इसी की ये वर्क स्पेस है जो हमने नाम दिया है टेबल पार्ट 2। तो ये सीधा हमें इस रिपोर्ट के ऊपर 512 पे लेके आएगा। लेकिन अगर हम मेन फाइल को ओपन करते टेबल ऑप्शन इंसर्ट, तो ये हमें रो 1 के ऊपर हमारा कर्सर लेके जाता, यानी कि वहां पे जो हमारी रिपोर्ट पड़ी है वो हमें नजर आती। तो ऐसे हम ये स्पेस वर्क से जितनी मर्जी अपनी एक फाइल के अंदर रिपोर्टें, अगर हमने अलग अलग रिपोर्टें बना रखी हैं, जैसे 512 पे, नीचे बना रखी हैं 618 पे, तो हम सभी को अलग अलग सेव कर सकते हैं। और जोन सी हमने पार्ट को ओपन करना है, उस पार्ट को हम इस फाइल के अंदर जाएंगे, यानी कि ओपन के अंदर जाके हम जिस पार्ट को नाम पे आपने सेव किया है, जिस पार्ट को सेव किया है, उस पार्ट के नाम से आपने यहाँ पे ओपन कर लेना है, वो सीधा वो वाला पार्ट आपका एक्सेल के अंदर ओपन हो जाएगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कमांड है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया। ऐसे ही आगे ऑप्शन है स्विच विंडो। तो जितनी भी आपने विंडो ओपन की हुई हैं, जैसे मान लीजिए मैंने 3-4 फाइलें ओपन की हुई हैं, ये अकाउंटिंग स्टेटमेंट की फाइल है, या ये 3-4 फाइलें ओपन की हुई हैं, अगर आप स्विच विंडो के अंदर देखोगे तो जितनी भी आपने करंट फाइलें ओपन की हुई हैं उनके नाम आपको नजर आ जाएंगे। अगर आप इनके अंदर स्विच करना चाहते हो, यानी कि अब आपने YouTube एक्सेल फाइल खोलनी है, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर जो फाइल आ गई है YouTube एक्सेल वीडियो, ये देखिए यहाँ पे टिक लगा हुआ है। अगर मैं टेबल ऑप्शन को खोलना चाहता हूँ तो ये टेबल ऑप्शन फाइल खुल गई है। अगर अकाउंटिंग स्टेटमेंट को खोलना चाहता हूँ, ये अकाउंटिंग स्टेटमेंट खुल गई है। यूट्यूब को खोलना है तो ये वाली फाइल, यानी कि जो एक्सेल के अंदर मैंने बनाई हुई है, ये इस नाम से, तो आप किसी भी फाइल को, जितनी आपकी करंट फाइलें हैं जो ओपनड हैं, वो आप इस लिस्ट में देख सकते हो, और जिसको ओपन करना चाहो उसको ओपन कर सकते हो। तो इस तरीके से हम ये जो विंडोज की ऑप्शंस हैं इनको यूज करते हैं। ये मेरे ख्याल से आपको सारी जो बातें मैंने आपको बताई क्लियर हो गई हो।